वाले दिन भैया जी ग्राम रसूलाबाद निवासी भैया जी की तरफ से 11 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा भगवान की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। अपार की बधाई, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे परम आदरणीय माननीय सम्मानित माननीय श्री पप्पू वर्मा भैया जी बीज भंडार ग्राम भरई निवासी भैया जी की तरफ से 101 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान किए। बहुत बड़ी कृपा भगवान कन्हैया की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। अपार की बधाई है। और हमारे परम आदरणीय माननीय सम्मानित माननीय श्री रघुनाथ भंडारी भैया जी ग्राम रसूला निवासी भैया जी की तरफ से 21 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हो जाए। बहुत बड़ी कृपा भगवान की बनी रहे। पप्पू भैया खड़े हो, स्वागत आपको भैया। जय बात और प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। आज देखिए इधर रुक्मिणी जो है रो रही है भगवान कन्हैया की याद में। सोई एक सखिया उसी समय आ गई, कहने लगी रुक्मिणी, हाँ दीदी, अरे तुम रो रही हो? हाँ, किस लिए रो रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ बहना के और हमारे परम आदरणीय छंगालाल भैया नसीरापुर निवासी की श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा भगवान की बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जी सखिया कहने लगी, दीदी तुम्हारी तो बारात द्वार पे आ गई है और तुम रो रही हो। अरे तुम्हें खुशी होना चाहिए। कहा कैसी खुशी? ऐसी बारात को हम नहीं पसंद करते हैं। तो कहने लगी मेरे तो मन में श्याम बसे हुए हैं, मैं उन्हीं की याद दिन रात कर रही हूँ। अब इतना कह करके भैया रुक्मिणी फपक फपक के रोने लगी हैं। और यहाँ तक नहीं, रोती रही घर में बैठी हैं। तब तक एक पंडित जी आ जाते हैं। और जब पंडित जी आ जाते हैं तो जो आवाज लगाई, भिक्षा मात देहि। सोई रुक्मिणी भिक्षा लेकर के निकली और कहने लगी कि माता नहीं है, पंडित जी हम हैं। कहा ठीक है बेटी। अच्छा बेटी ये बताइए कि तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हैं? तो कहा पंडित जी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे भैया के साले शिषपाल ने मेरो नगर गिराए लो है। मेरी शादी हमारे भैया शिषपाल के साथ ही करना चाहते हैं, लेकिन ये शादी हम मंजूर नहीं करना चाहते हैं। तो पंडित जी कहाँ लगे हैं? अच्छा एक दिन के बाद है, एक दिन पंडित जी रहे तो कथा भागवत कहत रहे हैं। तो वहाँ 5 लड्डू भगवान पे चढ़ गए। और जब 5 लड्डू चढ़ गए तो 5 लड्डू पंडित सोच लो यहाँ कौन खाए, जो घर का ले चले पंडित भाई हैं। लेके आ गए, झोरिया टांग दी खूंटी पर। और पंडित द्वारे बैठे तो पंडित झरिया उतारी और देखी न 5 लड्डू। तो पंडित कहने लगे पंडित हाँ अरे यहाँ आओ। पंडित गए, कहीं देखो पंडित 5 लड्डू हैं। कहीं हाँ, तो कहीं ऐसा करो कि 3 लड्डू हम खा ले। हम घर में बड़ी मेहनत करे थे, गैया उया पालू का चारों भूसा देते हैं और चौका बर्तन के उनका रोटी बनाए खवाई थे। तो पंडित जी 3 लड्डू हम खा ले, तो तुम खा लो। तो पंडित जी कहें हाँ अरे हम कथा कह के आए हैं और कत्ती मेहनत हम की ना है। और ऐसा करो पंडित तुम खा लो, 3 हम खा ले। कहीं नहीं बात ना बनी। कहीं तो चुप्पा हो जाए। जो को सबसे पहले बोली वो 2 लड्डू खाई, और जो को सबसे पाछे बोली वो 3 लड्डू खाई। चिप्पा हो गए, पूरी रात बीत गए, सुबह होगा न पंडित थे वो पंडिताइन से बोले और पंडिताइन न पंडित से बोले। तो सवेरे लोग सोचे कहो सवेरे उठ करके पंडित रोज घंटे बजावत रहे हैं, आज बात का है जो पंडित नहीं उठे। कहा जो देखा जाए बीमार तो नहीं है, आए द्वारे अब क्या हमारा खटखटावत है। पंडित अब पंडिताइन धक्का मरती बोलो ना। पंडित कहा तुम्हें न मालूम
को बोलो नहीं से पिसारे से काम हो रहा धक्का माँ आवाज दे रहे हैं। अरे पंडित कहाँ लगी लियो तुम्हारा बलुआ है कि बोलो कौन कथा वथा वाचक है धक्का मारते हैं कि बोलो ना। अब पंडित धक्का मारे पंडित के तुम ही ना बोलो तुम्हें तो रुपया की जरूरत है लेकिन वो वाले नहीं भैया बहुत प्यारे इंतजार हो गया। तो कहें यार पंडित घोड़ा नहीं तो कहा पंडित कहें तुम्हारा नंबर आओ बोलो ना तो कहें तुम ही ना बोलो मतलब बोले नहीं सारे से काम हो धक्का मार तुम बोलो और कहा नहीं तुम बोलो। अब कोई बोला नहीं भैया तो गांव वाले सोचे ऐसा करो कि जानो पंडित दुनिया में सीढ़ी पिछवाड़े लगा करके बेचारे अंगना उतरे और देखे पंडित तो चुप्पम पड़े सड़के मर गए नहीं तो बेचारे सोचे जानो पंडित जी मर गए। तो उसी समय नौहा धोला के कफनिया के कहीं जो संस्कार करा दी जाएंगे को लड़को बच्चा ना है। अब लेके चले गए मर घर पर चिता लगाई पंडित चिता को उठा के रखी और आगे लेके जब 7 फेरा घूमे लाग 5 फेरम तो नहीं बोले 6 फेरम नहीं बोले 7 फेरा का नंबर आवा तो पंडित कहने मामला गड़बड़ है। कहा पंडित ही उठो अरे 3 का तुम खा लियो 2 का हम खा लिया कोई बात नहीं। अब 5 जने लग रहे भैया इतने तेज भगे कि ना पंडित नहीं मरते द्यार और न पर्या खाते दार। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरे भागवत प्रेमियों अनुभव करना आज देखिए इधर जो पंडित जी हैं रुक्मणी से कहने लगे कि बिटिया इसका मतलब क्या। कहा देखिए भाई इस घर का तो कोई दूसरा मालिक है। कहा कौन। और हमारे परम आदरणीय सावित्री देवी रसूलाबाद निवासी भैया जी की तरफ से 11 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा भगवान की बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है अपार अपार की बधाई है। और छंगालाल भैया नशरापुर निवासी भैया जी की तरफ से की श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा भगवान की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है छंगा भैया का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है अपार अपार की बधाई है। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित आज देखिए भैया जी पंडित जी कहने लगे बेटी इसका मतलब मैंने नहीं समझा। कहा सुनो पंडित जी इससे घर का घर क्या होगा उसका तो घर है और कहीं। अब दिल बढ़ गई दिल के ऊपर मेरे दिल का दिलवरिया इसका मतलब कहा मेरे तन है मेरे मन है मेरे जीवन धन है। धरनाथ कसम से कह लो है मेरे पिया देव की मंजन है। जगरपन घटकी बड़ी कठिन है कथा नंबर की बड़ी सुंदर है जगरपन घटकी। और हमारे परम आदरणीय माननीय सम्मानित माननीय श्री देशराज यादव भैया जी ग्राम मीरापुर निवासी भैया जी की तरफ से 51 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान किए। बहुत बड़ी कृपा भगवान की कन्हैया की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है अपार अपार की बधाई बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे परम आदरणीय माननीय सम्मानित माननीय श्री दिनेश यादव भैया जी ग्राम मीरानगर निवासी भैया जी की तरफ से 101 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुई। बहुत बड़ी कृपा भगवान की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है अपार अपार की बधाई बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे परम आदरणीय माननीय समाज माननीय श्री राम बख्श भैया जी ग्राम मीरा नगर निवासी भैया जी की तरफ से 21 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा भगवान कन्हैया की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, अपार अपार की बधाई, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित, पंडित जी कहने लगे अच्छा ये मतलब है, हम तुम्हारे मतलब को ना समझ पाए। तो रुक्मिणी कहने लगे पंडित जी देखो हमारे जो पिया है ना वो सपने में दिखाई पड़े हैं। सपने में तो क्या कहा यही कहा था कि जब शिवपाल की बारात तुम्हारे नगर में आ जाएगी तो मुझे चिट्ठियां लिख करके भेज देगा। लेकिन चिट्ठी कौन ले जाए पंडित जी? तो पंडित जी कहने लगे बेटी तुम चिट्ठी को लिख दीजिए और मैं चिट्ठी तुम्हारी द्वारकापुरी में जरूर पहुंचा दूंगा। बुढ़ापा तो है, 750 कोस द्वारकापुरी है, अनुभव करिएगा भैया जी। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा कि मैंने सैया को सपने में देखा है, सुनो पंडित जी मैंने सैया को सपने में देखा है, सुनो पंडित जी मैंने सैया को सपने में देखा है, सुनो राती शाम के संग मिल सोई, खुल गई आँखी तो पेट भर के रोई। मेरे मन में यही पासो है, सुनो पंडित जी मैंने सपना को सैया को देखा है, सुनो पंडित जी सुनो पंडित जी बोले श्याम या तुम चिट्ठिया पठियो, चिट्ठिया भेज के हमें बुलवइयो, बोले जावे मेरो संदेश है, सुनो पंडित जी और हमारे परम आदरणीय माननीय समाज माननीय श्री प्रमोद भैया जी ग्राम भरोई निवासी भैया जी की तरफ से 21 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुई। बहुत बड़ी कृपा भगवान की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, अपार अपार की बधाई, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे परम आदरणीय राहुल भैया जी ग्राम भरोई निवासी भैया जी की तरफ से 11 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुई। बहुत बड़ी कृपा भगवान की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, अपार अपार की बधाई, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की अनुभव करिएगा। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को हरिद्वार में कथा सुना रहे कि हे राजा, उसी समय रुक्मिणी ने खत को लिखा और खत पंडित जी को दे दिया। बुढ़ापा तो है ये भैया जी, पंडित जी जा रहे हैं।
रुक्मिणी ने खत में लिखा था जिन अखियन सो घन श्याम को देखें, सो सजनी के काम के आंखें, उन अखियन को फुटबो अच्छा, जर जायो लोन हराम की आंखें। रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया था। आज पंडित जी लेकर के खत जिस समय चले हैं, बुढ़ापा है भैया जी, भगवान का भजन गाते हुए पंडित जी चले जा रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छा, सभी भक्तजन माता बहने जो ऋषि नारद जी का महामंत्र मीठी मीठी ताड़ी को बजाते हुए भगवान का भजन कर ले, साथ में कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का स्वागत हो जाए दोनों हाथों से। बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे दूर दराज से भक्त लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बारंबार की बधाई है। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित हरिद्वार में कथा सुना रहे हैं कि हे राजन, भगवान का भजन करने से कोट कोट पाप धुल जाते हैं। सरा पाप रायणाम, सारे पापों को नष्ट करने वाले वो भगवान कन्हैया है। सुंदर गोपालम लोखंडवालम नयन विशालम, दुख हारम बिंद्रावन चंद्रमान कंदनम प्रमानंदनम धाड़ी धार्यम। ऐसे ही भगवान का भजन करने से कोट कोट पाप धुल जाते हैं। तो हमारी माता बहन जरूर बोल लेना। अच्छा, अब की बार हमारे देविया लोग बोलेंगे, देवता लोग नहीं बोलना। कि रसना में अमृति घोलो, श्री राधे राधे बोलो, रसना कछु दीदी कटौती कर रहे हैं। अरे अपना भैया समझ करके बोलो तो कि हमारा भैया स्वयं कथा कह रहा। हाँ बहने जरूर बोल रहे हैं कि रसना में अमृति घोलो, श्री राधे राधे बोलो। आज ऐसा प्रतीत हो रहा कि हनुमान चौराहे पे श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का मंगल हो रहा है, विवाह हो रहा है, आनंद ही आनंद आ रहे हैं। अच्छा, की बार देवता लोग बोलेंगे, दिव्या लोग नहीं बोलना। हे कृष्ण नाम जो आधा, अच्छा अब के देवता लोग नहीं बोलेंगे, दिव्या लोग बोलना है। जब तक ना कहोगे राधा, अच्छा दिव्या लोग नहीं बोलेंगे, देवता लोग बोलेंगे। हो में कोई भाव टिटोलो, श्री राधे राधे बोलो। अच्छा
साथ में बोल ले, मीठी मीठी ताड़ी को बजाते हो हमारे साथ में बोल ले कि रसना में ये मेरी पिघो श्री राधे राधे, रसना में ये मेरी पिघो श्री राधे राधे, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है, श्याम तुमसे इस प्रकार से भैया जी आज पंडित जी चल दिए हैं चिट्ठी को लेकर के, और जिस समय पंडित जी चिट्ठी द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं, वैसे पंडित जी जो थे ना, एक बढ़िया सुंदर पीपल की छाया देख करके विश्राम करने लगे। बुढ़ापा था बेचारे और सो गए। उनको यही होश नहीं कि हमें रुक्मिणी ने चिट्ठी दी है, चिट्ठी ले जाना है कि नहीं ले जाना है। अजय छोटा सा बच्चा ग्राम नसीरापुर निवासी भैया की तरफ से 11-21 सीधा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा भगवान की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार बनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, अपार की बधाई, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। अनुभव करिएगा भैया जी। व्यास रंजन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इधर देखिए पंडित जी सो जाते हैं तो भगवान कन्हैया अपने द्वारपालों से कहा, देखिए पंडित जी बुढ़ापा है, चिट्ठी को लेकर आ रहे हैं, उन्हें बगीचे से उठा लेके अपनी बगीचे में लिटा लिया जाए। आज द्वारपाल ने पंडित जी को उठा करके पुनः इधर द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। और जो पंडित जी के नेत्र खुले हैं भैया जी, तो आज पंडित जी द्वारपाल से कहने लगे कि हे द्वारपाल, ये कौन सा नगर है
द्वारपाल करने लगे द्वारिका 6, क्योंकि गुजरात वगैरह में द्वारिका 6 ही बोला जाता है। कहा द्वारिका 6, अरे भैया मुझे 6 श्याम की नहीं जरूरत है, हमें एक ही श्याम की जरूरत है। कहा वही द्वारिका 6 और जहाँ कन्हैया रहते थे। कहा ठीक भैया, तो कहाँ है? कहा उस सीधा जो सड़क लगी है ना, चले जाओ, उधर तो उस सिंहासन पे बैठे हुए हैं, दूध जैसी फेंट जैसी सैया पे। आज पंडित जी वहाँ पहुँचे। जो भगवान कन्हैया ने पंडित जी को देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और पंडित जी को आदर पूर्वक अपने पास बैठा लिया। असोई पंडित जी वहाँ जो चिट्ठियाँ लिख रहे ना, भगवान कन्हैया को पकड़ा दिए। और जो चिट्ठी पढ़े भगवान कन्हैया तो अपने नाना उग्रसेन के पास पहुँचे कि देखिए राजा भीष्मक की बेटी ने हमारे पास चिट्ठी भेजी है और शिषपाल की बारात कुंदनपुर में तो टिकी पड़ी है, लेकिन वो विवाह हमारे साथ करना चाहती है। तो उसी समय उग्रसेन ने कहा किसी वक्त तुम कन्हैया जाओ और रुक्मिणी का विवाह करके लाओ। आज देखिए पंडित जी के साथ में चल देते हैं, बलराम भैया भी चल देते हैं, 17 सोड़ी सेना भी चल देती है। आगे और पंडित जी कहने लगे भगवान कन्हैया से तुम यही चौपार में बारात रोक दो। और पंडित जी आए, कहा बिटिया अच्छो मौको है, आगे हाँ तुम ऐसे करो बिटिया कि मंदिर गिरजा पूजन के बहाने और तुम वही लफू चक्कर हो जाइए। का अच्छा अनुभव करना। व्यास नंदन श्री श्रीदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित, आज रुक्मिणी जो है ना देखिए गिरजा पूजन के लिए जाती है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मन में सोच रही कि मैं कैसी अभागिनी बिटिया हूँ जो अपने घर में बता करके नहीं जा रहे, लोग मैया से बता दें। मैया के पास